प्यारे बच्चों, DMIC ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। प्यारे बच्चों, प्रतिदिन डाले जाने वाले वीडियोज़ को ध्यान से देखें, समझें और दी जाने वाले एक्सरसाइजेज को हल करें और अगले दिन दिए गए उनके हल से उसका मिलान किया करें तथा अपने कार्य में की गई गलतियों में सुधार करें। प्यारे बच्चों, इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन में आज मैं आपको जो वर्ब टू हैव है, वर्ब टू है, इसको हैज हैव हैड का प्रयोग बोलते हैं, यूज ऑफ हैज हैव हैड, ये पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसके रूल्स के बारे में और कहां कहां पे इसका प्रयोग होता है। तो देखते हैं, पहला है कि टू हैव का मतलब जो होता है वो होता है टू पॉसेस। पॉसेस माने पास, पास है या होना या रखना, ये होता है पॉसेस, है ना। और या फिर टू टेक और रिसीव, लेना या रिसीव करना या पाना, इनका मतलब होता है टू हैव का मतलब ये होता है ना। रखना, पास होना, लेना या पाना। किसी के पास कुछ है ना, या कोई रखता है कोई चीज, तो वहां पर हैव हैज हैड का प्रयोग करते हैं, हैज हैव हैज हैड का प्रयोग करते हैं। तो आइए इसके नियम देखते हैं कि ही सीट ईट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज का प्रयोग करते हैं। ही सी ईट और एक वचन सब्जेक्ट के साथ में, एक वचनकर्ता के साथ में हैज का प्रयोग करते हैं। आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं, यानी आई वी यू दे और बहुवचन कर्ता के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं। पास्ट टेंस में हम दोनों के साथ में, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन में हो, पास्ट टेंस में दोनों के साथ में हैड का प्रयोग करते हैं। इसका स्ट्रक्चर फार्मूला जो होता है वो होता है अफर्मेटिव में सब्जेक्ट हैज हैव हैड, कॉम्प्लीमेंट और दूसरे शब्द जो भी हैं उनको बाद में लिखते हैं, ठीक है। निगेटिव में सब्जेक्ट हैज और हैड और उसके बाद हैज और हैड के बाद नो, नॉट या नो लगाते हैं और फिर कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद दूसरे शब्द। अब यहां पर नॉट या नो इन दोनों को कहां पर लगाया जाता है इसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखना है आपको। देखिए, यदि कॉम्प्लीमेंट से पहले एडजेक्टिव या संख्या दी गई हो, तो कॉम्प्लीमेंट का नाउन होता है और उस नाउन से पहले उसमें कोई संख्या दी गई हो, संख्या दी गई हो या फिर कोई एडजेक्टिव दिया गया हो, तो वहां पर नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा नो का प्रयोग यहां पर करेंगे, है ना। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, यदि जो कॉम्प्लीमेंट है वो संख्या जो है अगर दी गई, उसमें संख्या दी गई है या उसकी कोई विशेषता बतलाई गई है, विशेषण दिया हुआ उसके पहले, तो वहां पर हम नॉट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम नो का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है निगेटिव सेंटेंसेस में। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हैज है हैड को उसी तरह से पहले लिखते हैं जिस तरह से टू बी वाले में आपने देखा था, और सब्जेक्ट उसके बाद में, फिर कॉम्प्लीमेंट और फिर उसके बाद दूसरे शब्द। फिर अगर क्वेश्चन वर्ड कोई वाक्य बीच में आया हुआ है तो क्वेश्चन वर्ड को पहले, उसके बाद हैज है हैड और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट और फिर दूसरे शब्द या अदर वर्ड्स, ठीक है। इस तरह से आपने ये सारे नियम देख लिए। अब हम एग्जाम्पल्स की सहायता से इन नियमों को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। पहला उदाहरण है, एग्जाम्पल है कि मेरे पास 2 पुस्तकें हैं। देखिए इसमें किसी के पास कुछ होना है, तो मेरे पास 2 पुस्तकें हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे, तो मेरे का मतलब होता है कि मेरे पास या मैं रखता हूं। तो यहाँ पे मेरे का माई नहीं लिख देना, उसके का हिज नहीं लिख देना है ना। तो यहाँ पर उसका कर्ता सब्जेक्टिव केस लिखते हैं, ये ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट उसका लिखते हैं रिलेटिव केस, माई, हिज, हर, देयर, अवर, है ना। ये सब नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पर उसका सब्जेक्ट ही लिखेंगे। यानी माई का जो सब्जेक्टिव केस होता है आई होता है, अवर का सब्जेक्टिव केस वी होता है ना, हर का सब्जेक्टिव केस सी होता है, हिज का सब्जेक्टिव केस ही होता है। तो इस तरह से सब्जेक्टिव केस ही हम लिखेंगे, सब्जेक्ट ही लिखेंगे।
है ना, उसका रिलेशन बताने वाला वर्ड नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखेंगे। मेरे पास, तो आई लिखेंगे, आई, उसके बाद आई के साथ में हैव लगाते हैं, अभी ऊपर आपने पढ़ा। तो आई हैव 2 पुस्तकें हैं, देखिए यहाँ पर 2 पुस्तकें, संख्या लिखी हुई है 2, चाहे 2 उस तरह से लिख दीजिए, चाहे TWO 2 लिखिए। तो आई हैव 2 बुक्स, BOOKS बहुवचन है, आई हैव 2 बुक्स, मेरे पास 2 पुस्तकें हैं। तो इस तरह से देखिए हो गया, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैव, उसके बाद जो आपका कॉम्प्लीमेंट है, तो देखिए कॉम्प्लीमेंट में यहाँ पे संख्या भी दी हुई है, ठीक है। इसी तरह से अगर निगेटिव जो सेंटेंस हो गए उनमें संख्या दी होगी तो फिर नॉट लगाएंगे, नहीं तो नो लगाएंगे। तो देखिए नीचे वाला सेंटेंस इसी का निगेटिव है, मेरे पास 2 पुस्तकें नहीं हैं। तो देखिए यहाँ पे हैज के बाद नॉट लगाते हैं, तो हैज के बाद नॉट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट 2 बुक्स, आई हैव नॉट 2 बुक्स, मेरे पास 2 पुस्तकें नहीं है। इसी को अगर हम इंटरोगेटिव में लिखते हैं जैसा नो टाइप में, तो यहां पर हैव पहले आ जाएगा, हैव एज हैड पहले आता है, इसलिए हैव को पहले लिख देंगे। हैव आई 2 बुक्स, हैव आई 2 बुक्स, क्या मेरे पास 2 किताब पुस्तकें हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं, इधर इस बात को ध्यान रखना है। अगला सेंटेंस है, उसके पास एक कार है, देखिए उसके पास एक कार है, उसके के लिए यहां स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कुछ मतलब भान नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, इसलिए कुछ भी लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं, ही भी लिख सकते हैं, चलिए ही लिखते हैं, ही, और ही के साथ में हैज का प्रयोग होता है, एक वचन है। तो ही हैज एक कार, ए कार, ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है। इसी का अगर निगेटिव हम लिखें तो उसके पास एक कार नहीं है, तो यहां पे हैज के बाद नॉट लग जाएगा, तो हो जाएगा ही हैज नॉट ए कार, ही हैज नॉट ए कार, ये हो जाएगा। इसी को अगर हम इंट्रोगेटिव में लिखें कि क्या उसके पास एक कार है, क्या उसके पास एक कार है, तो हैज को पहले लिख देंगे, तो हो जाएगा हैज ही आ कार, क्या उसके पास एक कार है, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, हैज ही आ कार, क्या उसके पास एक कार है। अगला सेंटेंस है, अंकिता की 2 बहनें हैं, अंकिता की 2 बहनें हैं। तो अंकिता की 2 बहनें, तो अंकिता लिखेंगे, सब्जेक्ट है अंकिता, अंकिता, और सब्जेक्ट जो नाम जो होता है एक वचन में होता है, हैज लगाएंगे। अंकिता हैज 2 बहनें, 2 सिस्टर्स, 2 सिस्टर्स, 2 सिस्टर्स, अंकिता हैज 2 सिस्टर्स। अब इसी को हम अगर निगेटिव में लिखें तो निगेटिव बनाएंगे, अंकिता की 2 बहनें नहीं हैं, तो लिखेंगे अंकिता हैज नॉट, है ना, नॉट लगाएंगे यहां पे, अंकिता हैज नॉट 2 सिस्टर्स, अंकिता हैज नॉट 2 सिस्टर्स, अंकिता के 2 बहनें नहीं हैं। अगला सेंटेंस है, इसी को हम इंट्रोगेटिव बताएं, क्या अंकिता की 2 बहनें हैं, तो यहां पर हैज को हम पहले लिखेंगे, हैज अंकिता 2 सिस्टर्स, हैज अंकिता 2 सिस्टर्स, क्या अंकिता के 2 बहनें हैं, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने के कारण। अगला सेंटेंस है, कमला के पास एक काली गाय थी, कमला के पास एक काली गाय थी। तो यहां पर सब्जेक्ट है कमला, कमला, और कमला नाम है, एक वचन है, हैज हो जाएगा, सॉरी यहां पर पास्ट टेंस में है इसलिए हैड लगेगा, थी लगा हुआ है, हैड लगेगा। तो कमला हैड एक काली गाय, ए ब्लैक काउ, ब्लैक काउ, कमला हैड आ ब्लैक काउ, कमला के पास एक काली गाय थी।
ठीक है, इस तरह से देखिए। इसके बाद अगर इसी को हम निगेटिव बदलें, कमला के पास एक काली गाय नहीं थी, तो हैड के बाद नाट लग जाएगा, ये हो जाएगा कमला हैड नॉट अ ब्लैक काउ। कमला हैड नॉट अ ब्लैक काउ, कमला के पास एक काली गाय नहीं थी। इसी को हम अगर इंटरोगेटिव में बदलें तो ये हो जाएगा क्या कमला के पास एक काली गाय थी। यहां पर हैड का प्रयोग पहले करेंगे शुरुआत में, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है और यह साइनो टाइप का है। क्या लिखेंगे, हैड कमला अ ब्लैक काउ, हैड कमला अ ब्लैक काउ। तो इसको क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस होने का क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, ठीक है। इस तरह से हो गया क्या कमला के पास एक काली गाय थी, हैड कमला अ ब्लैक काउ। अगला सेंटेंस है उसके पास मकान है, उसके पास मकान है। तो ही हैज, देखिए यहां पर उसका उसके के लिए ही लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं। तो लिखेंगे ही हैज, ही के साथ हैज लगाया जाता है, ही हैज होम या द होम, आ होम भी लिख सकते हैं, तो सिर्फ होम लिखते हैं हम अभी समझने के लिए। ही हैज होम, उसके पास मकान है, ही हैज होम। अब इसको अगर हम निगेटिव में चेंज करें तो ये हो जाएगा उसके पास मकान नहीं है। देखिए यहां पर संख्या नहीं दी गई है, कोई संख्या दी नहीं गई इससे पहले। जब संख्या नहीं दी जाती है तो वहां पर निगेटिव के लिए नो का प्रयोग करते हैं, अभी नियम में बताया था। तो लिखेंगे ही हैज नो होम, ही हैज नो होम, उसके पास मकान नहीं है, ठीक है, ही हैज नो होम। इसके बाद इसको हम अगर इंटरोगेटिव में बदलें तो उसके पास मकान क्यों नहीं है, और ये क्वेश्चन वर्ड जो है आपके बीच में आया है। तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखते हैं, वाई ही हैज नो होम, वाई ही हैज नो होम, उसके पास मकान क्यों नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा। तो इस तरह से आपने देखा। इसके अलावा भी कुछ अन्य प्रयोग होते हैं हैज हैव हैड के, इसको भी हम इसी वक्त देख लेते हैं। जैसे कि मेरे सिर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है ना, और मुझे बुखार है, और सुबह का नाश्ता वह करता है, इस तरह नाश्ता करना, और खाना खाना, खाया, इस तरह से चाय पिया, है ना, इस तरह से जो भी आता है इनमें हम हैज हैव हैड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और देखिए पहला सेंटेंस है इसका, मेरे सिर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है। यहां पर आई और आई के साथ हैव लगता है, आई हैव हेडेड, हेड एच, हेडेज, आई हैव हेडेज, मेरे सिर में दर्द है, ठीक है। तो इस तरह से लिखा जाता है। फिर मेरे, अगर इसको हम निगेटिव बदलें कि मेरे सिर में दर्द नहीं है, तो यहां पर इस तरह के वाक्यों में जो अदर वाक्य होते हैं इनमें डज नॉट, डू नॉट, डिड नॉट का प्रयोग होता है निगेटिव के लिए, और इंटरोगेटिव के लिए डू, डज और डिड को पहले लिखते हैं। इस तरह से इसका प्रयोग होता है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, मेरे सिर में दर्द नहीं है, तो लिखेंगे आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव, या डोंट हैव भी इसको लिखते हैं, डोंट हैव, तो आई डू नॉट हैव हेडेड, आई डू नॉट हैव हेडेड, इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं। इसको अगर हम इंटरोगेटिव में चेंज करें
तो क्या मेरे सिर में दर्द नहीं है? तो क्या लिखेंगे यहां पर? डू को पहले लिखेंगे, डू आई नॉट हैव, डू आई नॉट हैव हेडेक। डू आई नॉट हैव हेडेक और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगला सेंटेंस है कि वह सुबह 8 बजे नाश्ता करता है। वह सुबह 8 बजे नाश्ता करता है। देखिए यहां पे ही के साथ में हैज लगाते हैं। ही हैज और यहां पे लगाते हैं ब्रेकफास्ट। नाश्ता की होती है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट BREAKFAST ब्रेकफास्ट। तो ही हैज अ ब्रेकफास्ट, आ लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ही हैज अ ब्रेकफास्ट, ही हैज ब्रेकफास्ट और उसके बाद ही हैज अ ब्रेकफास्ट। यहां पर ब्रेकफास्ट को एक ही में लिखते हैं, तो ही हैज हिज ब्रेकफास्ट लिख देंगे। हिज, तो ही हैज हिज ब्रेकफास्ट और एट 8 o'clock, 8 o'clock, at 8 o'clock he has his breakfast at 8 o'clock और सुबह in the morning या in morning, in the morning. He has his breakfast at 8 o'clock in the morning. अगला सेंटेंस है वह सुबह 8 बजे नाश्ता नहीं करता। इसको निगेटिव अगर बनाए हम तो हैज के बाद नॉट में लगा करके डज नॉट का प्रयोग करेंगे। डज नॉट, और डज नॉट का प्रयोग जब करेंगे तो वहां पर हैव लगाएंगे, फिर हैव लग जाएगा, हैज नहीं लगेगा। ठीक है, तो वहां पर डज नॉट का प्रयोग हो जाएगा। जब भी हैज के साथ में, हैज हैव के साथ में, है ना, हैज के साथ में अगर डू नॉट डज नॉट का प्रयोग हुआ है तब वहां पर फिर हैव लगाएंगे, हैज का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर ये एक वचन का नियम इस पर लागू नहीं होगा फिर, क्योंकि वहां पर एक बार एक वचन का नियम लागू हो रहा है। यहां पे डज नॉट का प्रयोग हो रहा है, तो ये हो जाएगा ही डज नॉट, ही डज नॉट, ही डज नॉट। एक बार एक वचन का नियम लागू हो गया तो दूसरा नहीं लगेगा। फिर यहां पर अगला है हैव लगाएंगे, तो ही डज नॉट हैव, ही डज नॉट हैव हिज ब्रेकफास्ट his breakfast at 8 o'clock in the morning, in the morning. He does not have his breakfast at 8 o'clock in the morning. वह सुबह 8 बजे नाश्ता नहीं करता है। ठीक है, अगला सेंटेंस है क्या वह सुबह 8 बजे नाश्ता नहीं करता है। तो यहां पर भी आप लगाएंगे, डू व डज को पहले लगाते हैं तो डज को पहले लगा देंगे। क्या लिखेंगे? डज ही नॉट हैव, डज ही नॉट हैव हिज ब्रेकफास्ट at 8 o'clock CLOCK at 8 o'clock in the morning.
मॉर्निंग, MORNING, इन द मॉर्निंग, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इस तरह क्या हुआ, सुबह 8 बजे नाश्ता नहीं करता है, तो डज ही नॉट हैव हिज ब्रेकफास्ट एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। अगला सेंटेंस हो जाएगा कि तुम्हें बुखार है, तुम्हें बुखार है, देखिए इस तरह का, तो तुम्हें बुखार है, तुम्हें बुखार है, इसका हो जाएगा यू हैव, यू के साथ हैव लगाया जाता है, यू हैव फीवर, यू हैव फीवर, इस तरह से लिखेंगे, तुम्हें बुखार है, यू हैव फीवर, फीवर मीन्स बुखार होता है। तुम्हें बुखार नहीं है, अगर इसको हम निगेटिव में चेंज करें, तुम्हें बुखार नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका यू हैव, डज नॉट लगाएंगे, डू नॉट लगाएंगे, तो डू नॉट लगाएंगे, डू नॉट हैव, तो यू डू नॉट हैव फीवर, यू डू नॉट हैव फीवर, इस तरह से लिखेंगे। और फिर इसी को अगर हम निगेटिव में चेंज कर, सॉरी इंटरोगेटिव में चेंज करें, क्या तुम्हें बुखार नहीं है, तो डू को हम पहले लगाएंगे, तो डू यू नॉट हैव फीवर, डू यू, है ना, डू यू नॉट हैव फीवर, क्या तुम्हें बुखार नहीं है। अगला सेंटेंस अलग इस टाइप का है ना, तो इसको भी देखते हैं कि उसने कल होटल में दोपहर का खाना खाया, उसने कल दोपहर में उसने कल होटल में दोपहर का खाना खाया। दोपहर का खाना को हम बोलते हैं लंच, दोपहर के खाने को हम क्या बोलते हैं, लंच बोलते हैं। तो लिखेंगे उसने, यहां पे भी नहीं लग रहा है, इसमें भी नहीं लग रहा है कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, इसलिए ही से शुरू करते हैं, ही, और खाया, खाया है इसलिए यहां पर क्योंकि पास्ट में लग रहा है हैड, हैड लगाएंगे, तो ही हैड, है ना, पास्ट में हैड लगाएंगे, ही हैड लंच, he had his lunch, his lunch लगाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, he had his lunch, he had his lunch, और फिर है दोपहर का खाना तो हो ही गया लंच, होटल में, होटल में, तो he had his lunch in the होटल, in the होटल, he had his lunch in the होटल, उसने कल होटल में खाना खाया। देखिए कल लिखा हुआ है, तो कल के लिए yesterday लिखेंगे, बीते हुए कल की yesterday होती, तो he had his lunch in the hotel yesterday। अगला सेंटेंस है कि उसने, अगर इसको निगेटिव बदलें कि उसने कल होटल में दोपहर का खाना नहीं खाया, तो यहां पर हैड के बाद नॉट ना लगा करके लगाएंगे डज नॉट हैव, तो लिखेंगे ही डज नॉट हैव लंच, ही डज नॉट हैव लंच, ही डज नॉट हैव लंच, और इन द होटल yesterday, he does not have his lunch लगाएंगे, लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, यहां पर his जरूर लगा देंगे, his, he does not have his lunch in the hotel yesterday, इस तरह से। इसके बाद इसी को अगर हम इंटरोगेटिव में चेंज करें, यानी उसने कल होटल में दोपहर का खाना क्यों नहीं खाया, तब यहां पर हमको क्यों की अंग्रेजी पहले लिखनी पड़ेगी, वाई, और उसके बाद वाई डज
does he not have his lunch in the hotel or yesterday और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो इस तरह से इसको हम लिखेंगे कि उसने कल दोपहर में खाना क्यों नहीं खाया, तो व्हाई डज ही नॉट हैव हिज लंच, और उसके बाद व्हाई डज ही नॉट हैव हिज लंच इन द होटल यस्टरडे। इस तरह से आपने देखा कि कुछ अन्य प्रयोग हैं। तो अन्य प्रयोग में जैसे नाश्ता करना, खाना खाना, सर में दर्द होना, है ना, पेट दर्द होना, बुखार होना, ये सब, इन सब चीजों में ये हैव का प्रयोग होता है, हैड का। और यहां पर सॉरी देखिए यहां पर थोड़ा गलत हो गया है, खाया है पास्ट टेंस में है, इसलिए डिड का प्रयोग करेंगे, डज का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे डिड का प्रयोग करेंगे, यहां पर भी डिड लिखेंगे, है ना, डिड का प्रयोग करेंगे। यहां पर खाया है पास्ट टेंस में लिखा है, इसलिए डिड का प्रयोग करेंगे यहां पर, ठीक है। तो व्हाई डिड ही नॉट हैव हिज लंच इन द होटल, डिड का प्रयोग दोनों में करेंगे। ये यहाँ पे हैड का प्रयोग पहले से ही है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि दोनों तरह से हैड हैव के प्रयोग ऐसे करने हैं, हैड हैव के प्रयोग, और ये आपको समझना है अच्छी तरह से। और फिर जो एक्सरसाइज नीचे दी जा रही है उसको कंप्लीट करके, पूरा करके ग्रुप पर डालना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।